तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन है आया है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो कि ऐसी जो वीडियोज़ हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर देता हूं। अब ये वीडियो आपकी है कि जो मुख्य परीक्षा अभी 2023 की जो बैक पेपर की हुई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जा चुकी हैं, तथापि छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत यानी कि जो एनुअल सिस्टम में जिन बच्चों ने भी पेपर दिए, चाहे वो यूजी के हों, बीए बीकॉम बीएससी के हों या पीजी के हों, एमए एमकॉम के हों, तो उन पर संचालित, और ये देखिए रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए है, और उसमें संचालित इसमें संस्थागत यानी कि आपका रेगुलर और व्यक्तिगत मीन्स प्राइवेट, ठीक है, पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र छात्राएं जो केवल मुख्य परीक्षा 2023 की बैक पेपर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए बैक पेपर परीक्षा 2023 का परीक्षा फॉर्म आगामी आयोजित मुख्य परीक्षा 2024 के साथ भरते हुए परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें कि बैक पेपर भरना था, और क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी लेट हुए, अभी 10-15 दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं, क्योंकि लगभग अभी 20-21 तारीख तक चले हैं, जनवरी तक। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें बैक पेपर भरना था तो बैक पेपर नहीं भर पाए। तो यूनिवर्सिटी कह रही है, अभी यूनिवर्सिटी का ये भी कहना है कि 15 मार्च से शायद वो एग्ज़ाम करवाएगी अपना प्राइवेट के। मुझे लगता है कि शायद हो भी सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो बैक पेपर का फॉर्म भरने से रह गए हैं, तो जो आपके फॉर्म प्राइवेट के इस समय भरे जा रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के साथ में अपना जो बैक पेपर है वो फिल कर सकते हैं। इससे आपको पूरे 1 साल आपका बच जाएगा। यानी सपोज कीजिए कि आप एमए सेकेंड ईयर हिंदी में बैक पेपर भरना चाहते थे, आप 1 या 2 पेपर में फेल हो गए थे किसी कारण से और आपने बैक पेपर नहीं भरा था, तो आप ये जो यूनिवर्सिटी ने दोबारा से पोर्टल ओपन कर दिया है, नीचे मैं डेट अभी बताऊंगा आपको, तो आप दोबारा से उन बैक पेपर को अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के मेन फॉर्म है वो तो अपना मेन फॉर्म भरेंगे, यानी कि 7 के 7 पेपर, जैसे एमए हिंदी में और 1 पेपर उनका वाइवा का हो गया। और जो स्टूडेंट जिसमें सपोज कीजिए हिंदी है, एमए में एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर 1 से 2 सब्जेक्ट ही आप बैक में भर सकते हैं तो आप जो है उन पेपर्स को भर सकते हैं। तो जो पेपर अभी ख़त्म हुए हैं, है ना, बैक पेपर दे दिए उन स्टूडेंट्स ने, तो जो स्टूडेंट्स रह गए थे तो वो अब 15 मार्च 2024 से जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित किए हैं तो उनमें वो अपीयर हो सकते हैं और उन पेपर को वो दे सकते हैं। तो उनका रिजल्ट भी जो है मई जून तक अपना आराम से आ जाएगा। जैसे भी पेपर ख़त्म होंगे उसके 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपका पूरा 1 साल जो है वो बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, आप कमेंट मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा पूरी, कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स की एक्स का फॉर्म भी भरने से आप रह गए थे, सपोज कीजिए कि आप एमए फर्स्ट ईयर में सारे पेपर्स में आप फेल हो गए थे, या आप एमए सेकेंड ईयर में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, एमए फर्स्ट ईयर में भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में और एमकॉम में, है ना, और सेम कंडीशन यूजीए कोर्सेज पे भी लागू होती है, बीए बीकॉम में भी। तो अगर उनकी भी बैक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में सपोज कीजिए आप फेल हो गए किसी कारण से, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप सेकंड ईयर में भी फेल हो गए, सपोज कीजिए एमए में आप फेल हो गए सेकंड ईयर में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में और आपने फॉर्म नहीं भरा था, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपका पूरे 1 साल की बचत हो जाएगी, क्योंकि अब फॉर्म अब आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है, तो आपका पूरा 1 साल बच जाएगा, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन और ध्यान से सुन लीजिएगा कि छात्राओं को किसी भी दशा में रीबैक की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो स्टूडेंट्स पहले बैक पेपर
2023 परीक्षा में किसी भी विषय में एक या अधिक कोड की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं और वो पुनः बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरे जाने को वो जो है एलिजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म जो है इनका स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। मान लीजिए कि अभी जो बैक पेपर परीक्षा जो अभी 20-21 जनवरी 2023 में ख़त्म हुई थी, है ना, तो उन स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जो हैं दोबारा से अपना जो है वो फॉर्म मत भरिएगा। आप खामखा में फीस देंगे, आपकी जो है वो फीस यूनिवर्सिटी के खाते में पहुंच जाएगी, तो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रीबैक की सुविधा जो है वो नहीं है ट्रेडिशनल कोर्सेज में। रीबैक क्या होता है? सपोज कीजिए आपने एक बार ही पेपर दिया सबसे पहले फ्रेश तरीके से, तो वो आपका मेन पेपर हो गया। दोबारा आपने सपोज कीजिए कि आपने दोबारा पेपर दिया तो बैक पेपर हो गया। अब स्टूडेंट्स बैक पेपर में भी जो है दोबारा से फेल हो गए, तो स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मैं अब बैक पेपर में फेल हो गया तो मैं दोबारा से इनको जो है यानी कि तीसरी बार मैं फिर इनको जो है बैक पेपर भर दूं, तो वो रीबैक होती है। यानी बैक पेपर में दोबारा फेल होने के बाद जो है वो उसको रीबैक कहते हैं, तो वो नहीं भर सकता स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर ईयर के सारे पेपर दोबारा ही देने पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो स्टूडेंट्स अपना बैक पेपर फॉर्म भर चुके हैं, किसी वजह से उनका पेपर छूट गया या उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप स्टूडेंट्स उस फॉर्म को दोबारा मत भरिएगा इस बार। जब ये फॉर्म दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में आएंगे, आप तब उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया है कि ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ने दोबारा से जो फॉर्म जो दिए थे 2 फरवरी 2024 से दिए थे, और उसके बाद आप जो फॉर्म भरेंगे और परीक्षा शुल्क जो ऑनलाइन जमा कराएंगे, तो उसकी लास्ट डेट होगी आपकी 10 जनवरी 2024। और आप उन कॉलेजों में अगर जो है अपना परीक्षा फॉर्म जिस भी किसी कॉलेज से आप भरते हैं, तो उसको जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 है। और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म जमा करवाएंगे उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 फरवरी 2024 है। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो फ्रेश तरीके से फॉर्म भरेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट का फॉर्म भरने से रह गए हैं, बीए बीकॉम और एमए एमकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जिनको भी ये फॉर्म भरना हो वो रह गए थे, तो ये यूनिवर्सिटी लास्ट आपको मौका दे रही है। आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे आप लोग जो है टाइम से अपने पेपर दे लें। इसके बाद यूनिवर्सिटी दोबारा पोर्टल शायद ओपन ना करे, ठीक है। तो और दूसरा जो एमए के बच्चे हैं खासकर और एमकॉम के, क्योंकि ऑप्शनल पेपर बहुत ध्यान से भरिएगा, खासकर एमए वाले बच्चे, क्योंकि ये मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल पेपर में कुछ ऑप्शनल पेपर ऐसे हैं जो मार्केट में जिनका कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बाद में स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैंने ये पेपर भर लिया और मुझे ये पता नहीं था कि इस पर मार्केट में कुछ भी कोई किताब या मॉडल पेपर या स्टडी मटेरियल कुछ नहीं आता। तो मैं अपनी वीडियो में ये बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप मार्केट में जाएं, अपने जो दुकानदार हैं आपके आसपास, खासकर जो कॉलेजों के सामने दुकानें होती हैं उन पर उनको जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे जाएं और अपना जो आप ऑप्शनल पेपर भरना चाहते हैं उस पर आप पता कर लीजिए कि मार्केट में उन ऑप्शनल पेपर पर क्या कोई स्टडी मटेरियल है या नहीं। अगर जिन ऑप्शनल पेपर पर स्टडी मटेरियल कोई आता है, कोई किताब मॉडल पेपर आता है, तो आप उनको फिल करिएगा। जिन पर नहीं आता तो आप उनको फिल मत करिएगा, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो काम की वीडियो होती है, इन वीडियो को लिंक अपने दोस्तों को कम से कम जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा जानकार हो तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो अक्सर बनाता रहता हूं। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। दूसरा, एमए के जो भी कोई स्टूडेंट्स फ्यूचर में मेरी वीडियो को देखें,
तो MA सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट देखिए। जैसे आप सपोज कीजिए हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी MA सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, हिस्ट्री MA सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, एजुकेशन सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर, है ना, सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर। तो ये MA वालों की कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स पर है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ऐसी MCOM वाले अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से देखें, जैसे रिसर्च मैथोलॉजी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी लॉज का पेपर है, ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इन सब की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो आप जो भी कोई स्टूडेंट्स जो पेपर देखना चाहता है, खासकर MCOM के प्राइवेट के स्टूडेंट्स, चाहे वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे CCS के हों या अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स हों, तो आप उसके अलग अलग पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वरना सारे पेपर मिक्स हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं, तो उसमें आपको आसानी रहेगी, काफ़ी अच्छा आपको लिटरेचर मिलेगा। आप PDF भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा मोबाइल नंबर है 6396242878, हर वीडियो में होता है, तो आप केवल मैसेज करिएगा, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। फ़ोन पे मैं ज़रा बात नहीं कर पाता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, तो इसलिए आप मैसेज दीजिएगा तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।